प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों के महत्तम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें से पहला प्रश्न जो है उसको देख लेते हैं। तो क्या है भाई पहला प्रश्न, 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। बहुत सरल प्रश्न है ये। सात cos थीटा प्लस 24 sin थीटा। ठीक है, ये जो मान है ये दिया हुआ है। ठीक, इस दिए हुए मान के आगे में देखो, दोनों के कॉस के आगे में और साइन के आगे में क्या लगा है, 7 और 24। तो 7 जो है वो ए का मान रहेगा और ये जो 24 है वो बी का मान रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर मैंने कितना माना, 7 माना, और बी बराबर मैं कितना मानूंगा, 24 मानूंगा। ठीक है, ए और बी दोनों के मान को मान लेते हैं। तो ए का मान 7 और बी का मान कितना है, 24 है। पहले महत्तम निकालते हैं। तो 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का महत्तम, और इसका जो सूत्र है वो क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ये सूत्र है। ठीक है, अब मानों को रख देते हैं। ए का मान कितना है, 7 है, तो 7 और वर्ग है 7 का वर्ग, और ये कितना है 24, तो 24 का वर्ग कर देते हैं इस तरीके से। 7 गुणी 7, 7 का वर्ग मतलब कितना होगा, 7 गुणी 7 तो कितना होगा, 49 आ जाएगा। 24 गुणी 24, 24 का पहाड़ा तो मुझे नहीं आता, तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ। 24 गुणित 24, 4 चौक 16 का 6, हासिल लाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो 6 8 8 16 17 7, हासिल लाई 1 5, 576, 5 7 6। ठीक है, हो सकता है गुणा करने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती होगा तो। और ये 6 और 9 जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 15, 15 का 5, हासिल आई 1, तो ये 8 हो गया, 8 और 4 12 का 2, हासिल आई 1 6, तो 625 है ना। 625 जो है ये कितने का वर्ग होता है, 25 का वर्ग होता है। 25 गुणित 25 अगर हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 625 प्राप्त होगा ना। तो ये 25 का वर्ग होगा, तो 25 का इस तरीके से वर्ग लिख देते हैं। अगर ये 25 का वर्ग हो सकता है, इसका मतलब 25 क्या हो गया, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा ना, प्लस में ही आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस आपको नहीं लगाना है। ठीक, अभी मैंने महत्तम मान निकाला, अब मैं निम्नतम मान निकालता हूं ना। तो 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा का निम्नतम मान। अभी जो सूत्र उपयोग करेंगे वो सूत्र सेम टू सेम रहेगा, लेकिन ये जो सूत्र है सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ निम्नतम की जगह में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और पूरा यही मान प्राप्त होगा, क्योंकि सूत्र तो वही है। ए का मान रखना है, बी का मान रखना है, बस सामने में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो माइनस लगा के मैं डायरेक्ट कितना लिख देता हूँ, 25 लिख देता हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा, -25। ये समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो प्रश्न है ना, तो प्रश्न के साथ ये -25 और प्लस जो 25 में आया उसको हम ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो देखो आगे वाले जो मान होता है, जैसे देखो 7 cos थीटा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, एक ग्राफ, आप ग्राफ में मैं बताता हूँ, 0 1 2 3, -1 -2 और -3। ठीक है, कौन लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस है कि प्लस है, माइनस है ना, माइनस लेफ्ट हैंड साइड में है और प्लस क्या है, राइट हैंड साइड में। मतलब इस साइड के मान छोटे हैं और इससे जितना माइनस कम होते जाएगा, देखो -3 -2 से छोटा है, -2 से मतलब -2 -1 से छोटा है, -1 से 0 बड़ा है मतलब। ठीक है, तो -1 0 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले किसको लिखेंगे,
न्यूनतम मान को लिखेंगे ना, क्योंकि ये जो है इस साइड का क्या दर्शा रहा है, इधर जा रहा है वो निम्नतम, और ये क्या बताएगा, अधिकतम, मतलब महत्तम को हम ले लेते हैं, महत्तम मान को इधर लिखेंगे, निम्नतम मान को इधर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, -25 को पहले लिखूंगा। ठीक है, -25 को लिखा, और -25 छोटा है किससे, इस 7 से छोटा है। तो 7 क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा का निशान और बराबर का निशान इस तरीके से लगाना है आपको, फिर इस पूरे मान को लिख देना है 7 cos थीटा। ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक, इसके बाद ये जो 24 है इससे 25 बड़ा है ना, +25, ये जो महत्तम मान प्राप्त किए हैं वो बड़ा है ना, बिल्कुल। तो पहले 24 sin थीटा को लिखेंगे, फिर बड़ा का निशान, फिर बराबर का निशान लगा के 25 को लिख देंगे इस तरीके से। बस इतना ही करना था इस प्रश्न में, और कुछ नहीं करना है। और यही क्या है, यही इसका उत्तर है। देख लो, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो चलो मैं दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ, कैसे हल होगा पता चल जाएगा। दूसरा प्रश्न में है 12 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है sin थीटा, फिर -5 cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ए का मान रख दूं, ए बराबर कितना है 12, और बी बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, ए और बी का मान, चलो 12 sin थीटा -5 cos थीटा का महत्तम मान, सूत्र क्या है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और ये करनी के अंदर रहेगा। ठीक है, हल करें, 12 और 5 रखना है, ए की जगह में 12 और बी की जगह में 5, इसका वर्ग ये रहा। तो 12 12 में कितना होता है, 144, 5 पंचे 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 169, और ये 13 का वर्ग होता है, तो मैं डायरेक्ट 13 लिख लेता हूँ। ठीक है, 13 का वर्ग होता है तो 13 गुणे 13 लिखो या 13 का वर्ग लिखो, फिर अंत में आपको 13 तो लिखना ही है। तो इस तरीके से मैं डायरेक्ट 13 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 13 आया है ना। अब क्या करेंगे, अभी तो महत्तम मान निकाले ना, अब निम्नतम मान, तो sin थीटा -5 cos थीटा का निम्नतम मान। ठीक है, क्या रहेगा, माइनस बस रहेगा, है ना, बाकी जो ये यहाँ पे सूत्र है वही रहेगा, ये रहा आपका सूत्र। डायरेक्ट मैं मान रख दूं, माइनस, पूरा मान तो यही प्राप्त होगा मुझे, तो मैं माइनस लगा के बस 13 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अंत में क्या करना है, माइनस छोटा होता है तो -13 पहले लिखूंगा, इसके बाद इससे बड़ा और बराबर क्या लिखूंगा, 12 sin थीटा, फिर माइनस लगा है 5 cos थीटा, पीछे में +13 को लिख देंगे। देख लो, -13 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा +13 है, और यहाँ पे जो निशान लगा है उसको आपको सब में लगाना है। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया होगा, नहीं आया तो और भी प्रश्न है, हल करते करते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें अंत में कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि तीसरा प्रश्न देखो, जैसे कि ये तीसरा, एक सेकेंड, तीसरा प्रश्न 1 2 3, ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है, 12 cos थीटा +5 sin थीटा और +4 दिया है। देखो, यहाँ पे 12 दिया है और 5 दिया है, बस इसके बीच में जो लगा है वो क्या है, प्लस है ना, और यहाँ पे पीछे में 4 दिया है। अब ये कैसे हल होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा प्रश्न को। देखो, दूसरा प्रश्न में 12 और 5 दिया हुआ था, तो 12 को ए और बी को 5 माने थे, तो कितना आया था, 13 आया था, है ना, यही आया था 13, तो उसमें भी 13 ही आएगा, और दूसरा क्या है, -13 भी आएगा, तो मतलब -13 और क्या आ रहा है, +13 आ रहा है। तो पूरा हल करने की जरूरत है क्या, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो उत्तर आएगा, मतलब निम्नतम मान और महत्तम मान, वो कितना आएगा, +13 और -13 आएगा ना, क्योंकि 5 और 12 दिए। अब ये 4 का उपयोग कहाँ पे करना है, तो 4 का उपयोग लास्ट टाइम करना है। ठीक है, लास्ट टाइम कहाँ पे, देखो, -13 तो रहेगा, ठीक है, -13 रहेगा तो आपको क्या करना है, -13 को लिख लेना है इस तरीके से, फिर जो +4 है ना उसको यहाँ पे लिखना है, फिर बड़ा और बराबर का निशान लिख के 12 को लिखना है, फिर cos थीटा। देखो, ये प्लस जो है यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये प्लस में है,
फिर प्लस 5 5 साइन थीटा, इसको भी लिख लेना है। ठीक है, लिखने के बाद बड़ा और बराबर, उसके बाद प्लस 13 प्लस 4। तो देखो यहाँ पे प्लस 4 को जोड़ना है, यहाँ भी प्लस 4 को जोड़ना है। ठीक है, दोनों साइड में। तो देखो ये एक है और ये एक है ना, निशान को ध्यान से देखना। दोनों में हमें क्या करना था, जोड़ना था। तो ये तो माइनस और ये प्लस, क्या होगा, घटेगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 और माइनस में रहेगा ना, बड़ा है तो। फिर 12 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बड़ा बराबर, जोड़ोगे कितना होगा, 17। तो ये होगा इसका फाइनल उत्तर। देख लो, समझ में आ गया उत्तर क्या रहेगा ये। बस इसमें इतना करना है। ऐसे प्रश्न जिसके साथ कुछ अंक जुड़ा हो तो क्या करना है, जुड़ा है तो इसके साथ जोड़ देंगे। अगर ये घटाने में होता तो क्या करते हैं, घटाते हैं। किसको, -4 को, है ना। तो ये किस में है, जोड़ने में है तो जोड़ रहे हैं। तो माइनस, तो ये माइनस में, ये प्लस है तो क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे क्या दिया है, 13 प्लस 4, जुड़ जाएगा। दोनों प्लस में है तो 17। इस तरीके बाकी जो मान है देखो, बड़ा बराबर ये निशान, और यहाँ पे प्लस, फिर बड़ा बराबर, फिर ये निशान, जैसा है वैसा है। बस ऐसा अगर दिया रहेगा तो आपको बस इस तरीके से करना है। ठीक है, देखो एक प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन है। देखो चौथा प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन ये भी सरल है। तो 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा π/6 माइनस थीटा, ये 6 है ना, प्लस 4। तो 5 कॉस थीटा जैसा वैसा रखेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। ठीक है, इसका सूत्र जो है वो क्या होता है, साइन, ये थीटा यहाँ पे नहीं रहेगा, साइन π/6 इंटू कॉस थीटा रहेगा। फिर माइनस लगा माइनस रहेगा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस π/6, फिर अंत में क्या है, प्लस 4। ठीक, इस तरीके से। चलो 5 कॉस थीटा प्लस 3 गुणित साइन π/6 दिया है, मतलब π/6 है ना। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 अंश होता है। तो 180 को 6 से भाग दोगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 3 18। ठीक है, 18 3 0। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। ठीक है, और कॉस थीटा जैसा वैसा रहेगा, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ जानकारी पता नहीं है। और साइन भी जैसा वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस 30 अंश प्लस 4। अब त्रिकोणमिति सारणी से क्या करेंगे, इनके मानों को यहाँ पे रख देंगे। 3 गुणित, और 1 मिनट, ये 3 जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ। 3 को हमें बड़ा कोष्ठक के अंदर इस तरीके से, मतलब बाहर में रखना है। ठीक है, इसके साथ गुणा नहीं हो रही है, पूरे पद के साथ गुणा हो रहा है। देखो ये 3 जो है ये पूरा साइन के साथ गुणा हो रहा है। तो साइन को जब हम सूत्र के रूप में तोड़ेंगे इस तरीके से, तो 3 जो है वो क्या कर रहा है, इन सबको गुणा कर रहा है। समझो, ठीक है, सबको गुणा कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इन दोनों के साथ बस गुणा कर दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे जो साइन है, ये 3 है, ये साइन को पूरा गुणा करे, तो साइन के मान को तो भी गुणा करेगा ना। तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा गलती जो होता है तो उससे पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। फिर इसके मान को रख देते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका होता है करनी 3/2 होता है, फिर प्लस 4, इस तरीके से। फिर 5 कॉस थीटा, अब 3 का अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3 का अंदर गुणा करेंगे तब तो ये हो जाएगा 3/2 कॉस थीटा माइनस 3 करनी 3 2, और फिर पीछे में लिख लेते हैं साइन थीटा को। ठीक, फिर प्लस 4, इस तरीके से। कॉस और कॉस देखो दोनों में है तो उभयनिष्ठ निकाल लो। कॉस थीटा को क्या है 5, ये प्लस में है 3/2, इस तरीके से। और यहाँ पे 3 करनी 3/2 साइन थीटा प्लस 4। 5 दूनी 10, 3 13, 13/2। तो ये डायरेक्ट 13/2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर माइनस 3 करनी 3/2 साइन थीटा प्लस 4।
ठीक है, अब ये फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब हल करेंगे। अब हम महत्तम निकालते हैं। तो इसका महत्तम कितना होगा? तो 13/2 कॉस थीटा माइनस 3 करनी 3 अपान 2। क्या डायरेक्ट लिख दो ना महत्तम मान, इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो महत्तम मान। ठीक है, महत्तम मान का सूत्र क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग। इस तरीके से इसके जगह पे मान रख देते हैं। तो 13/2 इसका वर्ग प्लस b का होता है, ये माइनस में है ना, तो माइनस 3 करनी 3 अपान 2 और इसका भी वर्ग। इस तरीके से तो 13 गुणित 13 कितना होगा? 1 6 9 2 2 4 3 3 9 और ये आधा 3 है। ठीक है, जब करनी होगा तो पूरा 3 बन जाएगा। तो ये 3 3 9 और फिर 3 कितना होगा? 27। तो ये हो गया 27 और यहाँ पे 4। इस तरीके से हर दोनों के सेम है तो ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो जुड़ने में कितना आएगा? 1 6 9 नहीं 1 9 6 196 है ना, अपान 4। ये हो गया। और ये कितने का वर्ग होता है? 14 का। तो ये 14 और नीचे कितने का होता है? 2 का। और 2 एकम 2 सत्ते काट देते हैं तो 7 यहाँ पे प्राप्त हो गया। ठीक, कितना प्राप्त हुआ? 7। तो ये तो महत्तम मान है 7। तो निम्नतम मान क्या होगा? तो निम्नतम मान पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, तम मान क्या होगा? -7 होगा। जब ये +7 में प्राप्त हुआ है इसका मतलब निम्नतम मान 100% -7 प्राप्त होगा। समझ में आ गया? यही पूरा प्रक्रिया तो फिर से करना है ना। जब भी आप पेपर हॉल में बनाओगे इस प्रश्न को, अगर आता है तो, है ना, तो क्या करना है? पूरा हल करना है। इसको हल करने के बाद इसी तरीके से डायरेक्ट निम्नतम मान नहीं लिख देना है, इसको पूरा लिखने के बाद ये -7 आया है उसको बताना है। ठीक है, चलो अब निम्नतम मान और इन दोनों के लिए रखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा -7। ठीक है, -7 से बड़ा बराबर 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन क्या था? π/6 माइनस थीटा था ना, इससे बड़ा बराबर 7। ठीक है, अब 4 जो है अब यहीं पे यूज करेंगे तो 4 का उपयोग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो -7 प्लस 4 से बड़ा बराबर 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन π/6 माइनस थीटा बड़ा बराबर 7 प्लस 4 हो गया दोनों जगह। घटाएं कितना आएगा? -3 आएगा, से बड़ा बराबर 5 कॉस थीटा प्लस 3 साइन π/6 माइनस थीटा बड़ा बराबर 7 4 11। और यही क्या है? इसका उत्तर है, देख लो। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? बनाना है। चलो एक प्रश्न और है, 5वां प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। तो ये दिया है, साइन में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है? 1 है। तो a का मान क्या रहेगा? 1 और b का मान क्या रहेगा? -1। बस ये रखना है, आपको हल कर देना है। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको बना के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद बना के देख लेना। चलो इसमें एक और प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न। मैं दूसरा प्रश्न पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद हल करके बताता हूँ। दूसरा प्रश्न है, व्यंजक करनी 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को साइन ई का मतलब थीटा ही है ना, यहाँ पे थीटा लिखो, साइन थीटा और कॉस थीटा के एकल पद के रूप में व्यक्त कीजिए कह रहा है। ठीक है, एकल पद के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो चलो हल करते हैं। देखो इस प्रश्न में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जैसे हमने अभी बाकी प्रश्नों को बनाया ना वैसे इसको भी बनाएंगे।
लेकिन हमें क्या करना है, एकल रूप में व्यक्त करना है, तो वैसे ही करेंगे। चलो हल करें। तो यहाँ से a का मान क्या रहेगा, करनी 3, और b का मान क्या रहेगा, यहाँ से 1 रहेगा। ठीक है, 1 और 3। 1 मिनट। अब महत्तम मान पहले निकाल लेते हैं। महत्तम मान तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग करनी 3 इसका वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 आ गया, इसका मान कितना रहेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब करेंगे क्या, अभी न्यूनतम मान नहीं निकालना है ना, जो मान निकला है ना महत्तम मान, इसी से अभी हमें क्या करना है, आगे प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल चाहिए। तो ये जो 2 प्राप्त हुआ है, इसका मैं क्या करूंगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसके साथ ऊपर नीचे दोनों में गुणा करूंगा। कैसे, देखो 2 और 2 का मैंने क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, 2 और 2 का गुणा कहो, या फिर 2/2 इस तरीके से बता सकते हो। 2/2 हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको, इसी को, और फिर ये पूरा मान हमें जैसा वैसा लिख देना है। करनी 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से। अब ये जो ऊपर में जो 2 दिया है, ठीक है, ऊपर में 2 दिया है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो नीचे में 2 है इसको अंदर ले जाते हैं, तो 2 को यहीं पे रहने देते हैं। फिर करनी 3, और ये 2 अंदर ले जाएंगे तो इसके नीचे में आ जाएगा, फिर साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, और ये भी इसके नीचे में आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। ठीक। 2 ये करनी 3/2। ठीक है, 3/2 साइन के किस मान में होता है, सॉरी कॉस के, ये तो साइन है ना, तो क्या होगा, कॉस में रहेगा ये, तो कॉस में है, तो कॉस के कितने अंश में होता है ये, कॉस के 30 अंश में। और 30 अंश को हम कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो लिखो यहाँ पे कॉस π/6 और साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक, 1/2 यहाँ पे कॉस थीटा तो है, कॉस थीटा को ऐसे लिख दो। ठीक है, अब ये 1/2 है, तो ये 1/2 जो है वो साइन के कितने अंश में होता है, साइन के होता है π/6 में होता है, 30 अंश में। तो इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक, और ये किसका सूत्र है, ये साइन का सूत्र है, तो 2 को आगे में रखना है और साइन का सूत्र यहाँ पे लगा देना है, π/6, और यहाँ पे प्लस है, मतलब प्लस थीटा। ये रहा आपका, साइन के मान में आ गया। ठीक है, साइन के मान में लाना था, तो साइन के मान में ये आ गया। ठीक, चलो एक और है कॉस वाला ना, तो कॉस को भी कॉस के मान में ला लेते हैं। अब क्या करेंगे, अभी जो मैंने किया है ना, 2 को ऊपर नीचे गुणा, सेम वैसे ही करेंगे। देखो यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 को गुणा कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 को जब ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो अभी तो मैंने साइन का सूत्र बनाया, मैं कॉस का सूत्र बनाऊंगा। कॉस का सूत्र के बारे में आपको पता है ना, साइन साइन कॉस कॉस दोनों होते हैं, तो यहाँ साइन है मतलब ये भी साइन में होगा, ये कॉस है मतलब ये भी कॉस में रहेगा, 2 मान। तो डायरेक्ट मैं यहीं से ना ये वाला स्टेप को उठाता हूँ। देखो ये 2, ठीक है, इसे अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे आपको लिख लेना है अब कहकर, उसके बाद आपको बताना है, और ये प्रश्न भी थोड़ा सा लिख लेना। चलो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ। करनी 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब 2 को मैंने क्या कर दिया, अब डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेप उठा लूंगा। उठा लो 2, करनी 3/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणित 1/2, ऐसा भी आप लिख सकते हो, और ये कोष्टक के अंदर में रहेगा। 2 जैसा वैसा रहने दो, साइन साइन कॉस कॉस करेंगे, तो साइन के कितने अंश में होता है, साइन के ये 60 अंश में होता है ना। 60 अंश का कैसे लिखते हैं, π/3, तो यहाँ पे लिखो साइन π/3, उसके बाद साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा, और कॉस के कितने अंश में, 30 अंश में होता है ये, तो कॉस के नहीं, कॉस के 60 अंश में होगा ये भी। ठीक है, तो कॉस के 60 अंश में है, तो कॉस π/6, इस तरीके से। और ये कॉस का सूत्र है, तो साइन साइन कॉस कॉस
सूत्र है कॉस का, तो ये हो गया कॉस, और यहाँ पे क्या दिया है, पहले पाई/3 लिख लो, इसके बाद यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कॉस के सूत्र में ऐसा होता है, और यही क्या है, आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसी फॉर्म में ज्या के फॉर्म में निकालने के लिए कहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया है, ये ई लिखा हुआ था, ई का मतलब है ज्या। ठीक है, और यहाँ भी ई होता है, ई ऐसे क्या था, ये कॉस INE इस तरीके से है, मतलब ये ज्या के फॉर्म में है। तो ज्या के फॉर्म से इस तरीके से आपको क्या करना है, निकाल देना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रश्नावली और अध्याय कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं आपको अगले अध्याय को बताऊंगा।